नाज़रीन, आज हम प्रेस्क्रिप्शन की बात करेंगे। ये वही प्रेस्क्रिप्शन है कि जो आपने ज़िंदगी में डेफ़िनेटली कभी ना कभी किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी शक्ल में हेल्थ केयर प्रोफेशनल से वसूल की होगी। आजकल के मॉडर्न एडवांस और साइंटिफिक दौर में इस प्रेस्क्रिप्शन की जो डेफिनेशन है वो बदल गई है। अगर आप इंसाइक्लोपीडिया में देखें या आप जो लेटेस्ट वर्जन है फार्माकोपिया के या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के और जो सोर्स हैं वहाँ पे देखेंगे तो ये इवन जो जुडिशरी है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो सोशल वर्कर हैं और माइंड साइंसेस के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी अगर किसी फ़र्द को, किसी शख्स को या किसी पेशेंट को कुछ चीज़ सजेस्ट करते हैं तो वो भी प्रेस्क्रिप्शन के ज़मरे में आते हैं। हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जाते वो, क्योंकि आज का हमारा मौजू नहीं है। लेकिन आज मैं प्रेस्क्रिप्शन की वो चीज़ें आपके सामने इलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा जो यूजुअली लोगों से ओझल होती हैं। प्रेस्क्रिप्शन एक अंडरटेकिंग है, एक आउटलाइन है, एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, एक समरी है, एक कंक्लूजन है, फाइंडिंग है और ये एक जजमेंट है। ये कौन देता है? कोई भी प्रोफेशनल दे सकता है। इसको हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ही सिर्फ एसोसिएट नहीं करते, बल्कि कोई भी प्रोफेशनल वो अगर कुछ चीज़ एडवाइस करता है, रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है या ऑर्डर करता है तो वो भी प्रेस्क्रिप्शन के ज़मरे में आता है। उसकी भी उतनी बाइंडिंग होगी, उसकी भी उतनी लीगल स्टैंडिंग होगी जितनी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन में जो प्रेस्क्रिप्शन यूज़ होती है उसकी होती है। तो गोया जो प्रेस्क्रिप्शन है ये एक एडवाइस है। दिस इज़ ए रिकमेंडेशन, दैट इज अ सजेशन फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर और स्पेशल डिजीज, डायग्नोज्ड डिजीज इन क्लिनिकल और हेल्थ केयर प्रोफेशन और क्लिनिकल सेटिंग। ओके, वेल, ये एक ऑफिशियल स्कीम है, ऑफिशियल प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जारी करता है। ये एक अंडरटेकिंग भी है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जो फिजिशियन है, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर पेशेंट के अंदर को अनडिज़ायर्ड अनवांटेड इफ़ेक्ट भी आएंगे, इसकी बॉडी के अंदर अगर कोई ऐसी जो साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट भी आते हैं, जो क्लिनिकल आउटकम्स आएंगे, उसकी भी जो बाइंडिंग है, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस प्रेस्क्राइबर के ही हिस्से में आएगी। ठीक है, क्रेडिट भी उसी को जाएगा क्योंकि उसने बहरहाल जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, डायग्नोसिस है, लेबॉर्ट्री इंफॉर्मेशन है, उसके बिहाफ पे उसने एक डायग्नोस करके ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो उसको भी एक क्रेडिट जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको डिसक्रेडिट भी एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि उसके रिकमेंडेशन के बिहाफ पे वो सारी ट्रीटमेंट आगे एग्जीक्यूट होगी। इसको हम इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का नाम भी देते हैं। जो प्रेस्क्रिप्शन है जो आप फिजिशियन से वसूल करते हैं या सोशल वर्कर से लेते हैं या जुडिशल एक्सपर्ट से लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट से लेते हैं, माइंड साइंटिस्ट से लेते हैं, किसी भी प्रोफेशनल से जब आप कोई प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं तो ये इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की भी एक हैसियत रखती है कि ये जो ऑर्डर है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, पीस ऑफ पेपर है, ये क्योंकि एग्जीक्यूट होना है, इलेबोरेट होना है, उसी के मुताबिक फिर चीज़ें एडमिनिस्ट्रेट होंगी। उनकी जो आगे ट्रीटमेंट होगी उसी आउटलाइन के मुताबिक आगे प्रोसीड होगी। हम इसको ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है, जो प्रेस्क्रिप्शन है जो आप फिजिशियन से, फार्मासिस्ट से, स्टाफ नर्स से, किसी से भी आप जो वसूल करते हैं, इसकी एक लीगल बाइंडिंग भी है। इस प्रेस्क्रिप्शन के बिहाफ पे या इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बिहाफ पे अगर पेशेंट को कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई चीज़ उसकी हर्ट होती है, अगर कोई बॉडी सिस्टम, बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं तो उसकी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेस्क्राइबर पे होगी। ये एक इंडोर्समेंट भी है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी फाइंडिंग है, एक ऐसी प्रेस्क्रिप्शन है, ऐसी डिस्क्रिप्शन है कि जिसकी एक
इंडोर्समेंट भी है जो इंडोर्स करता है हेल्थ स्टेटस को पेशेंट की, किसी भी इंडिविजुअल की, उसकी मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल उसकी स्टेटस को ये डिक्लेयर करते हैं कि इस शख्स की, इस ह्यूमन बीइंग की, इस पेशेंट की ये स्टेटस है और इसके बिहाफ पे इसी तरह से इसको ट्रीट किया जाए, चाहे माशरे के अंदर, फैमिली में, या जहाँ पे वो जॉब करते हैं एम्प्लॉयमेंट में भी उसके इसी मेंटल हेल्थ स्टेटस के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाए। इसके साथ साथ ये जो प्रेस्क्रिप्शन है ये एक साइंटिफिक समरी भी है, एक कंक्लूजन भी है कि जो प्रोफेशनल है उसके पास जब क्लिनिकल फाइंडिंग्स आती हैं, वो चाहे सीबीसी हो, कंप्लीट ब्लड काउंट हो, चाहे उसका लीवर प्रोफाइल हो, चाहे उसका उसका जो किडनी प्रोफाइल हो, या और बॉडी के ऑर्गन हैं उनकी अगर पूरी फाइंडिंग हो, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हो, उनके बिहाफ पे जब एक रिपोर्ट वो कंपाइल करता है, कंक्लूड करता है, तो उसके बाद उसने उसी के मुताबिक प्रेस्क्रिप्शन में उसको डिक्लेयर भी करना होता है और उसकी ट्रीटमेंट भी उसने डिज़ाइन करनी होती है। तो गोया ये एक साइंटिफिक कंक्लूजन भी है जो डायग्नोसिस को और उसकी एग्जामिनेशन को, उसकी जो फाइंडिंग है, मतलब क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो भी उसने डायग्नोस किया है, ये उसका एक साइंटिफिक डिक्लेरेशन भी है। इसके साथ साथ ये प्रोफेशनल स्किल्स को भी एक्सप्रेस करता है। जो साइंटिफिक स्किल हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के, या कोई भी प्रोफेशनल है, उसके साइंटिफिक प्रोफेशनल स्किल्स को भी ये इलेबोरेट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि उस प्रोफेशनल ने कितनी एक्सपर्टीज से, कितनी मेहनत के साथ एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसकी डायग्नोस करने के बाद उसने ट्रीटमेंट सजेस्ट की है। तो गोया हर पेशेंट, हर प्रोफेशनल के लिए हर दफ़ा एक नया चैलेंज होगा, उसके लिए एक केस स्टडी होगी, उसके लिए एक प्रोजेक्ट होगा। वो क्यों? वो इसलिए कि हर पेशेंट की, क्योंकि वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसका एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होगा, फिर उसकी एथनिसिटी होगी, उसकी मेंटल एक सिचुएशन होगी, उसके बिलीव्स होंगे, और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बॉडी का एक प्रोफाइल होगा, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, उसके लिवर, बोन, ब्लड, फिर उसके लंग्स, किडनी, जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं उसका अपना एक प्रोफाइल है, और दुनिया के हर शख्स का प्रोफाइल बॉडी का दूसरे से डिफरेंट है। तो गोया हर पेशेंट, हर दफ़ा, हर प्रोफेशनल के लिए एक नया चैलेंज होगा, एक नया प्रोजेक्ट होगा, जिसको उसी शक्ल में, उसी साइंटिफिक वे में, प्रोफेशनल वे में उसने कंसिडर करना होता है। गोया ये आज हमने प्रेस्क्रिप्शन की साइंटिफिक और प्रोफेशनल वैल्यू आपके साथ डिस्कस की कि ये प्रेस्क्रिप्शन किस बला का नाम है और इसकी एक वैल्यू क्या है सोसाइटी के अंदर, लीगल अतबार से, या मेडिसिनल इसकी वैल्यू क्या है, या एथिकल इसकी वैल्यू क्या है। ये आपके साथ मैंने इसको एलैबोरेट करने की कोशिश की है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।